नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अब तक एमपी बोर्ड क्लास 8 की संस्कृत में चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें इस वीडियो के दौरान हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और इसके साथ साथ अभ्यास कार्य भी करने वाले हैं। तो बिना देरी किए अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सुनिए। एकस्य वने निम्बवृक्षे एकम चटकायुगलम प्रतिवसति स्म। क्या होता है कि एक समय एक नीम के वृक्ष पर एक चटका युगल रहते थे। चटका मतलब चिड़िया, और चिड़िया के जो जोड़ा होगा उसको हम युगल बोलते हैं, वह रहते थे। कौन से वृक्ष पर? नींब वृक्ष। नींब वृक्ष मतलब नींबू के वृक्ष पर, नीम के वृक्ष पर। सुनिएंगे। समय चटकया अंडानी दत्तानी युगलम अपि प्रसन्नम आसीत। अब एक समय पर क्या होता है कि चिड़िया ने कुछ अंडे दिए और दोनों ही युगल जो थे वो अति प्रसन्न थे। अति प्रसन्न मतलब बहुत खुश थे। युगल मतलब जोड़े। जोड़े में जो वो दोनों चिड़ा चिड़ी थे, दोनों ही बहुत ही खुश थे। फिर एकस्मिन् दिने आतप पीड़ित एक मद मत गजह अत्र आगतः। लेकिन एक दिन जो क्या होता है कि आपत पीड़ित, जो थोड़ा सा पीड़ित जो व्यक्ति था, आपत पीड़ित धूप से पीड़ित सा एक मत गज था। गज मतलब होता है हाथी। तो एक जो हाथी था वह आता है। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखाम नासितवान यश्याम शाखायाम चटकाया अंडानिया सन। और वह आकर के क्या करता है, उसी वृक्ष की शाखाओं का नाश कर देता है जिस शाखा पर उस चटका के अंडा थे। जो चटका मतलब चिड़िया थी, उसके जो अंडे थे उस जिस शाखा पर थे वही शाखा को डाल को वह नाशित कर देता है। नाशित कर देना मतलब कि नष्ट कर दिया। अतः अंडानी अपि नष्टानी, और इसके फलस्वरूप जो अंडे थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। चटका युगलम कातर क्रंदनम अरब्दत। अब चटका युगल क्या करते, तो वो क्या करने लगे, रोने लगे। अब यहाँ कारत क्रंदनम का मतलब है उनका रोना। वो रोने लगे क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर रोदनम श्रुत्वा तयो मित्रम काष्ठ भेद का पक्षी आगत। और रोदन को सुनकर, रोदन मतलब रोना को सुनकर जो उसके मित्र था वो है काष्ठ भेदक। काष्ठ भेदक को हम बोल सकते हैं एक ऐसा पक्षी जो कि लकड़ियों से में अपनी चोंच से क्या करता है कि चोंच मार मार के छेद करते रहता है, उसको हम काष्ठ भेदक पक्षी बोलते हैं। वह आता है। सह उक्तवान रोदनेन अलम। वह पहले पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तैन उक्तम सा ए बुद्धिमान सामृतम कतम चा न चिंत्यति। उसने बताए, उक्त मतलब होता है बोलना, कहना। उन्होंने बताया कि एक जो मृत गज था, मृतम गज गत तो था, मतलब बोलने का मेरा है कि एक जो मध्य गज था, उन्होंने क्या किया कि उसकी अंडों को नुकसान पहुंचाया था जिसकी वजह से वो रो रहे थे। तभी उसने बताया। और फिर वो बोलते हैं कि मतम गतम चा ना चिंत्यति। एक बुद्धिमान जो होता है ना, वो इस तरह से चिंतन नहीं करता है। चटका तम अवदत ऐसा मतगज हंतव्य अन्यथा ऐसा शर्वान पशु पक्षी पाद पान नाशिष्यति। अब इसका मीनिंग सुने। तभी चटका बताते हैं कि एक जो मत गज था वह आता है और वो हमारे जो अंडे थे उन्हें अंडों को नाश कर देता है। इस तरह से उन्होंने जब बताया तब कष्टवेदक अवदत। अब कष्टवेदक ने कहा, अहम स्वामित्रम मक्षिकाम आनयामी कदाचित सा गज हंतुम उपाय चिंतियेत। सुनेंगे। तो काष्टवेदक बोलता है कि मैं अपने मित्र मक्षिकाम, मक्षिकाम का मतलब होता है मक्खी, तो मैं अपनी मित्र मक्खी को यहाँ पर बुलाता हूँ, वह हमें कोई उपाय जरूर बताएगा और उसके उपाय से हम कुछ कर सकेंगे। तभी देखिए। सह गत्वा मक्षिकायम न्यवेदयत यत मम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मतगजेन विनष्टम। तब वह जाता है और अपनी मक्षिका मित्र को बताता है कि मेरा एक चटका मित्र है जिसके ग्रह में को जो मत गज है उसने विनष्ट कर दिया है, विनाश कर दिया है। तस्य वधाय सहायतां करोतु मक्षिका अवदत यत्र मित्रम एव मित्रस्य कार्य साध्यति। तभी बोलते हैं कि चलो तुम हमें उसमें कुछ सहायता करना। तब मक्षिका कहती है कि यत्र मित्रम,
तो एव मित्रस्य कार्य साधयति मतलब मित्र ही मित्र का काम को साधता है, काम में सहायता करता है। तभी मक्षिका तदा स्वामित्र चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवती। तभी जो मक्षिका है उसका मित्र होता है चतुर्मंडुकम, मंडुक मतलब होता है मेंढक, तो एक मेंढक से अपने मित्र मेंढक से वह उपाय पूछती है। तभी देखिए मंडुका उक्तवान, मंडुका ने कहा एकीभूत दुर्बलाः अपि सबलम शत्रु हंतुम शक्नुवन्ति। उसने बताया मंडुका ने कि एकीभूत दुर्बला जो एक अकेला दुर्लभ है, अपि सबल शत्रु हंतुम शक्नुम अगर हम सभी सबल होते हैं तो हम अपने शत्रु को भी हंत कर सकते हैं, मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकने में सक्षम हो सकते हैं। तय सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, तभी उन सब ने मिलकर के एक योजना निश्चय किया, बनाया। सर्वेशाम दायित्वम वितरितम और सभी ने एक दूसरे को अपने अपने दायित्वों का भी वितरण कर दिया कि तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे। तदनुसारम मध्याह्ने मक्षिकाया गजस्य कर्णयोः वीणावादनम कृत्रम, और उसी के अनुसार जो मक्षिका था उसका काम था कि गज के कर्ण में, कर्ण मतलब होता है कान में, वीणा वादन करना है। जैसे मक्खी बिन बिनाती है, अपनी आवाज निकालती है अजीब सी, तो वह काम करेगी। एतेन गज नयने निमील्य वीणा वादने मुग्ध अवध, और बोलते हैं कि इससे जो गज है वह उस वीणा की आवाज को सुनकर वो मुग्ध हो जाएगा। तावत एव कष्ट वेदक तस्य नयने च प्रहारेण व्यनाशयत, और फिर तभी जब वो उस वीणा वाद में मुग्ध हो जाएगा तब कष्ट वेदक जो जाएगा और उसके नयन पर प्रहार करेगा। नयन मतलब आंख, प्रहार करना मतलब चोट पहुंचाना, तो वो आंख पर चोट पहुंचाएगा। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत तत्र मंडुका ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान, और तभी उसके बाद जो महान पंख होता है, जो कि महान पंख मतलब, महान मतलब भारी और पंख मतलब होता है कीचड़, तो जहाँ कीचड़ होता है वहीं मंडुका ध्वनि निकालता है, तो वह क्या सोचेगा कि यहाँ आसपास जल है, तो वह वहां पर आकर्षित हो जाएगा आवाज सुनकर। अंध गजह तस्मिन पंखे पतिता मृतक्ष, और जो अंधा गज था वह जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सोचेगा कि यहाँ पर पंख है, पंख मतलब कीचड़, लेकिन वहां कीचड़ होगा नहीं, लोगों ने इस तरह का उपाय सोचा था। एवं तय तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन सा मत गजा मरिता, और इस तरह से अपनी वो क्षीण बुद्धि से वह क्या हो जाएगा, जो गज है वह मर गया होगा। तभी आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, और बताते हैं कि वह अपनी जो अंधा हाथी है वह अपने दल में जाकर के गिर करके मर जाएगा। इसकी वजह से वह अपनी वन की रक्षा भी कर पाएंगे, और ये जो जिस तरह से उन्होंने सोचा था और वही बात सही हो जाती है। ये है हमारे पास एक केवलम की स्टोरी। एक केवलम का मतलब होता है एक साथ वल हो जाने पर उन लोगों ने क्या किया कि अपना काम कर लिया और उस गज को भी हरा दिया, तो इस तरह से उन्होंने अपने वन की भी रक्षा कर ली है। अब हम इसमें शब्दार्थ का देखेंगे। शब्दार्थ मतलब होता है शब्दों के अर्थ। सुनिए, आपत पीड़िता मतलब धूप से जो पीड़ित है, दुखी है, उसको हम आपत पीड़ित बोलेंगे। निम्ब वृक्ष, निम्ब वृक्ष मतलब पेड़ के वृक्ष पर, पेड़ पर, नीम के पेड़ पर। चटका युगलम मतलब चिड़ियों का जोड़ा, नर या फिर मादा, जिसको हम चिड़ा चिड़ी बोल सकते हैं, चटका युगल। काष्ठ भेदक मतलब कठफोड़वा नाम का पक्षी, कठफोड़वा मतलब जो लकड़ियों में हमेशा वो अपनी लंबी चोंच से प्रहार करता रहता है, उसको हम काष्ठ भेदक बोलते हैं। मत गजा, मत गजा मतलब मत वाला हाथी। चतुर मंडुका, मंडुका मतलब मेंढक, चतुर मतलब होशियार, होशियार मेंढक। कातर क्रंदनम, कातर क्रंदनम मतलब होता है करुण रोदन। मक्षिका, मक्षिका मतलब होता है मक्खी। एक ही भूता मतलब एकत्र होकर, सबलम बलशाली को। निमील्य इसका मतलब होता है बंद कर। तीक्ष्ण बुद्धिया इसका मतलब होता है तेज बुद्धि के द्वारा। वीणा वादन मुग्ध, वीणा वादन से मोहित हुआ। इस तरह से इसके हमने शब्दार्थ देख लिए, और अब हम इसी के अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। सुनिए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें एक एक शब्द में उत्तर लिखना है। सुनिए, चटका युगलम
कुत्र निवसति इसम, जो चटका युगल थे वो कहाँ रहते थे? आंसर रहेगा निम्ब वृक्षे। दूसरा प्रश्न है गज का नासित्वान, गज ने किस चीज का नाश किया? आंसर रहेगा अंडानी, मतलब अंडों का। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कः आगतः, चटका युगल के रोने की आवाज को सुनकर कौन आया था? काष्ठवेदकः। अगला, काष्ठवेदक काम आनीतवान, जो काष्ठवेदक है वह फिर किसको लाता है? वो लाता है अपने दोस्त को, मक्षिकाम को। अगला, जलम पातुम गज का आकर्षितवान, जल के पास पानी के लिए गज को किसने आकर्षित किया? तो वो किया मंडूकाह ने, मतलब मंडूका मतलब मेंढक ने। अब दूसरा प्रश्न करेंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, इसमें हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है बुद्धिमान का अस्ति, बुद्धिमान कौन है? उत्तर है हमारे पास यह मृतम गतम चाना चिंत्यति, जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता वही बुद्धिमान है। उन्होंने बताया था ना कि बुद्धिमान जो है वो मृतम गतम चाना चिंत्यति, जो मरे हुए की चिंता नहीं करता, क्योंकि उनके अंडे नष्ट हो गए थे तो उनकी चिंता करना बुद्धिमानी नहीं था, इसीलिए किसने? काष्ठवेदक ने बोला था। अगला है मित्रस्य कार्य का साध्यति, मित्र का कार्य कौन साधता है? आंसर रहेगा मित्रस्य कार्यम मित्रम साध्यति, इसका आंसर रहेगा। अगला देखेंगे, देखिए मंडूकाः मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान, मंडूका जो है वो मक्षिका को क्या उपाय बताया? मंडूकाः मक्षिका एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलम शत्रुहन्तुम शक्नुवन्ति इति उपायम उक्तवान, उसने बताया कि एक होकर हम दुर्बल को भी हरा सकते हैं, इस तरह से हम उसको मार सकते हैं, ये उसने एक उक्ति बताई थी। अगला देखेंगे हम, घ मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती, मक्षिका ने गज के कर्ण पर क्या, कानों पर क्या किया? मक्षिका गजस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतवती, मक्षिका ने गज के कानों पर वीणा वादन किया था। अगला देखेंगे, तई मत गजम केन बलेन मारितः, मतलब इसका कि जो मत गज था उसको किस शक्ति ने मारा था, कौन से बल ने मारा था? तो तय मतगज एक बलेन मारी था, क्योंकि उन लोगों ने एक बल मतलब एक साथ होकर काम किया, इस वजह से वो जो मतगज था वो मारा गया। अगला देखेंगे, हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, युग्म निर्माणम कुरुत, युग्म का निर्माण करना है, ठीक है। युग्म मतलब होते हैं एक तरह का जोड़े बनाने हैं, बताएंगे। एक्विवेलेंट, अब एक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक बल ने क्या किया? मत्त को, मतलब उस गज को मारा, तो एक बल से मत्त जो है, गज जो है वो मारा गया। बुद्धिमान, अब बताइए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान य गतम मृतम च न चिंत्यन्ति, जो गए हुए की चिंता नहीं करता है वह बुद्धिमान होता है, हमने देखा है। अगला, काष्ठभेदक, काष्ठभेदक कौन होता है? जो चक्षु से प्रहार करता है, तो हमने देखा भी काष्ठभेद का चक्षु प्रहार। फिर मक्षिका, मक्षिका ने क्या किया था? मक्षिका ने किया था वीणा वादन, वीणा वादन उसके कान में अपनी धुन से बजा रहा था ना। अब अगला देखेंगे, चटका युगल कातर क्रंदनम, चटका युगल ने क्या किया? कातर क्रंदन किया, क्योंकि उनके अंडे नष्ट हो गए थे। इस तरह से सही जोड़ी मैच हुई। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारे पास अगला प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूर्यति, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। निम्न वृक्ष एकम खालिस्तान प्रवृत्ति वसति, इसमें निम्न वृक्ष में एक कौन रहता था? तो यहाँ आंसर आएगा चटका युगलम, चटका युगल रहता था। चटका युगलम खालिस्तान आरब्धत, चटका युगल ने क्या करना शुरू कर दिया था? कातर क्रंदनम, कातर क्रंदनम का मतलब होता है रोना शुरू कर दिया था। मक्षिका स्वामित्रम खालिस्तान पृष्ठवती, मक्षिका ने अपने मित्र से क्या पूछा था? वे एक उपाय पूछा था, तो उपायम। अगला, मत गजा खालिस्तान पतिता, जो मत गज था वह कहाँ गिर जाता है? वह पंख में, पंख का मतलब होता है यहाँ पर कहाँ पर गिर जाता है? वह कीचड़ पर। अगला, ते ते खालिस्तान मत गजम मारितवंत, इसका अर्थ होगा कि जो मत गज है वह कैसे मारा गया? तो वह एक होकर के फिर मारा गया, क्योंकि बाकी लोग सब एक हो गए थे। इस तरह से हमने इसको भी किया। अगला देखेंगे, ये रहा हमारे पास। अगला है, एकता विषय पंच वाक्यानि लिखत, हमें एकता के विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोग सुनिए और अपनी कॉपी में फिर लिख लीजिएगा।
और इसको फिर याद भी करना है। देखिए ये रहा हमारे पास, सुने। एक बलेन दुर्बला अपि सबलम शत्रु हंतुम शक्नुवन्ति। दूसरा है एकतया सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला है एकतया तई मत गजा मारितः। अगला है वर्तमान समये एकताया महती आवश्यकता अस्ति। पांचवा है मानव जीवने एकतया विशेष महत्वम वर्तते। इस तरह से 5 वाक्य हैं। एकता के विषय पर आप लोगों को लिखना और इसको याद भी करना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पाठे आगतानां जीवानां नामानि परस्पर संबंध च लिखत। हमें इन जीवों के नाम और उसके परस्पर संबंधों को भी लिखना है। तो देखिए, चटका युगलम, चटका युगल जो हैं वह कैसे पर मतलब किस तरह से मिले हुए हैं। तो देखिए, काष्ठवेदकस्य मित्रम दंपति ही, जो इनका मित्र है काष्ठवेदक और मित्र हैं, तो इनका आपस में संबंध है। गज, जो गज है वह कौन है, तो वह चटका युगल का शत्रु है। फिर काष्ठवेदक, जो काष्ठवेदक है वह कौन है, तो वो चटका युगल का मित्र है। फिर मक्षिका, मक्षिका कौन है, तो मक्षिका काष्ठवेदक का मित्र है। मंडुका, और मेंढक किसका मित्र था, तो मेंढक मक्षिका का मित्र था। मक्षिकाया मित्रम। इस तरह से हमने अभी इस चैप्टर में ही पढ़ा कि जो मक्खी होती है वह अपने फ्रेंड मेंढक के पास जाती है, और सबसे पहले जो काष्ठवेदक आया था वो मक्षिका के पास जाता है। इस तरह से हमने इन लोगों के फ्रेंड्स के बारे में ही पता चल गया। और इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि अगर हम सब लोग साथ होकर काम करते हैं तो हम बड़े से बड़े कामों को भी अच्छे से आसानी से अंजाम दे सकते हैं और उसमें हम जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हमें बोलते भी हैं अक्सर कि एकता में ही बल होता है। तो वही है हमारा चैप्टर एकवलेन। हमें उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द अब हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। गुड लक।